नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे किचन में स्वागत है। दोस्तों, आज हम अपने किचन में बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम, जो कि सभी को बेहद ज़्यादा पसंद आती है दोस्तों। और इसका स्वाद तो बहुत अच्छा होता है, बहुत ही टेस्टी लगती है स्वाद में। और हम इसे बहुत कम सामान से और बहुत ही आसानी से बिना मेहनत किए हुए इसे बना के रेडी कर लेंगे। और बिल्कुल मार्केट स्टाइल की ये आइसक्रीम हमारी बन के रेडी होगी। और चलिए अब हम इसे बनाने की तैयारी करते हैं। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक कढ़ाई चढ़ी हुई, जो कि हमने गैस पे चढ़ा ली है। और इसमें हम डाल रहे हैं ये 500 ग्राम दूध। दोस्तों, ये मैंने 500 ग्राम फुल क्रीम दूध लिया है। आप गाय का दूध, भैंस का दूध, कोई भी दूध ले सकते हैं। अगर आप गाय का दूध ले रहे हैं या टोंड दूध ले रहे हैं तो थोड़ा सा आप उसे थोड़ी देर तक पका लीजिए। अब देखिए, इस दूध में उबाल आ गया है और हमने धीमे धीमे फ्लेम पे इसको चढ़ा के रखा। इसमें अब उबाल आ गया। थोड़ा सा हम इसको 2 से 3 मिनट इसी तरह से उबलने देंगे। दोस्तों, अब ये दूध हमारा बहुत धीमे फ्लेम पे उबल रहा है और हम इसमें से 3 से सवा 3 चम्मच दूध निकाल लेते हैं। ये बड़े साइज की चम्मच है, उसको हम इसी दूध में से निकाल के अलग कर लेंगे। दोस्तों, जो हमने ये दूध निकाला है, इसका हम एक मिक्सचर रेडी करेंगे। इसमें हम डालेंगे कस्टर्ड पाउडर। ये मैंने 2 से 2.5 चम्मच कस्टर्ड पाउडर ले लिया है। और ये जो छोटी चम्मच हम नॉर्मली घर में यूज़ करते हैं, उसी चम्मच से मैंने 2.5 चम्मच इसमें वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लिया है। और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि कस्टर्ड पाउडर इस दूध में अच्छे से मिक्स हो जाए। दोस्तों, अगर आपके पास कस्टर्ड पाउडर ना हो तो आप कस्टर्ड पाउडर की जगह इसमें कॉर्नफ्लोर भी मिला सकते हैं। आप इसमें अरारोट भी डाल सकते हैं। क्वांटिटी आपको इसी तरह से रखनी है। आप दोनों में से कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर है तो कस्टर्ड पाउडर डाल लीजिए। अब चलिए हम अपने दूध को देख लेते हैं। देखिए, दूध हमारा 2 से 3 मिनट पक गया है। अब हम इसमें डाल रहे हैं चीनी। आपको जितना मीठा रखना है उस अकॉर्डिंग आप चीनी डाल लीजिए। और मैं तो देखिए, ये जो छोटी चम्मच है, इससे मैंने कम से कम 7 से 8 चम्मच इसमें चीनी डाल ली है, क्योंकि आइसक्रीम बनने के बाद थोड़ी मीठी मीठी रहे तभी अच्छी लगती है। और अब हम ये चीनी डालने के बाद इसको थोड़ा सा जब तक मिलाएंगे जब तक ये मेल्ट ना हो जाए। फ्रेंड, जो ये दूध है इसमें हमारी चीनी मेल्ट हो चुकी है। और अब हमने जो मिक्सचर रेडी करा कस्टर्ड पाउडर और मिल्क का, इसको हम ऐड कर लेते हैं और कंटिन्यू स्पैचुला से हम चलाते रहेंगे इस दूध को। अब देखिए फ्रेंड्स, हम इसको इसी तरह से चलाते हुए जा रहे हैं और जब तक कि ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए तब तक हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे, जिससे कि कस्टर्ड पाउडर भी इसमें पक जाए। और देखिए, अब इसमें बुलबुले से आ रहे हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से इसमें उबाल आ रहा है। उबाल आने के बाद भी हम इसे 2-3 मिनट के लिए थोड़ा पका लेते हैं, जिससे कस्टर्ड पाउडर इसमें अच्छे से पक जाए। और देखिए, अब मैं स्पैचुला पे आपको इस तरह लगा के दिखा रही हूँ। अब स्पैचुला पे आप देख रहे हैं कि ये किस तरह से चिपक जा रहा है। अब ये दूध जो है हमारा पानी की तरह अलग बह नहीं रहा है, इस पे चिपक सा जा रहा है। इसमें गाढ़ापन आ गया, इससे आपको पता चल रहा होगा। अब दोस्तों, हम गैस की फ्लेम ऑफ कर रहे हैं और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा दूध था कितना गाढ़ा हो गया और बिल्कुल ये ठंडा हो चुका है। और अब हमें इसे ग्राइंड करना है। हमने एक मिक्सर ग्राइंडर का अब जार ले लेना है। हम एक जार ले लेते हैं और जो ये मिक्सचर है इसको हम सारा डाल देंगे इस जार में। दोस्तों देखिए, जो मिक्सचर था ना, हमने इस जार में सारा डाल लिया। जो हमने मिक्सचर ठंडा करा है कढ़ाई में, वो सारे इसमें ऐड कर चुके हैं। अब हम इसमें एक चीज़ और डालने जा रहे हैं, ये है मलाई। जो दूध पर जमी हुई मलाई होती है वो हमने रखी है। और ये देखिए, पूरी 1 कप भर के है। आप नॉर्मल जो कटोरी होती है घर में, उससे नाप के डाल सकते हैं, या आपके पास ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। आपके पास इससे कम है तो आप इसकी क्वांटिटी कम भी रख सकते हैं। तो मैंने ये 2 दिन की मलाई निकाली है। जब आप दूध को ठंडा करते हैं, उसको फ्रिज में रख लेते हैं। उसके बाद उसमें जो मोटी सी मलाई जम जाती है, आप उसे निकाल लीजिए और इस तरह से आप फ्रिज में रख लीजिए। और जब आप इस तरह बना रहे हैं तो उसमें डाल लीजिए। तो बस वही मलाई मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप इस जगह पे मिल्क पाउडर ऐड कर सकते हैं इस मलाई की जगह पे, या क्रीम ऐड कर सकते हैं।
या फिर आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, या दूध की क्वांटिटी जो हमने आधा किलो ली है आप 1 किलो ले लीजिए और उसको आधा कर लीजिए पका के, आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमने इसको ग्राइंड कर लिया, देखिए इसके बाद ये कितना क्रीमी लग रहा है, अभी से कितना क्रीमी आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर दिखाई दे रहा है, बहुत ही स्मूथ और क्रीमी ये बैटर हमारा रेडी हो चुका है दोस्तों। और अब हमको एक और चीज़ तैयार करनी है, वो है मैंगो का पल्प हमें रेडी करना है। जब तक हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये जार मैंने जो है खाली कर लिया और इस जार में मैं जा रही हूँ मैंगोज़ के पीसेस मैंने करे वो डालने। एक बड़ा आम लिया था, उसको छील के मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया और अब मैं इस जार में डाल के इसका एक पेस्ट रेडी कर लूँगी। दोस्तों मेरा जार छोटा था इसलिए मुझे मैंगो का पल्प अलग से इसमें ग्राइंड करना पड़ रहा है, और नहीं तो मैंने जो पहले एक मिक्सचर रेडी करा उसी वक्त मैं मैंगोज डाल सकती थी। आपका बड़ा जार है तो आप सब कुछ जो मलाई हमने डाली है और दूध का जो हमने मिक्सचर रेडी करा है कस्टर्ड का वो और ये मैंगो आप एक साथ डाल के आप इस तरह से इसका देखिए स्मूथ सा पेस्ट बना सकते हैं। कितना बढ़िया इसका स्मूथ पेस्ट बन गया इस मैंगो का। और देखिए इस पल्प को हम जो ये मिक्सचर हमने रेडी करा है इसमें हम ऐड कर लेते हैं। दोस्तों देखिए अब मैंने जो पल्प डाला है और मैं इसको मिक्स कर ले रही हूँ इसे अच्छे से इस दूध में, ये हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए। और अगर आपके पास जो मिक्सर ग्राइंडर का जार बड़ा है तो आप जार में ही इसको इस तरह से चला के एक बार मिक्सर ग्राइंडर को चला के मिक्स कर सकते हैं। आपको इस तरह से बॉल में मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बॉल में देखिए ये जो हमारा मिक्सचर है पूरी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। देखिए कितना बढ़िया स्मूथ बिल्कुल पेस्ट हमारा रेडी हो गया है। अभी आपको देख के कितना बढ़िया लग रहा है, इसमें कोई भी पल्प में कोई गांठ नहीं है, ना ही दूध में कहीं भी कोई भी गांठ आपको दिखाई दे रही है। कितना बढ़िया स्मूथ क्रीमी ये बन चुका है। अब देखिए दोस्तों अब हमें आइसक्रीम को जमाने के लिए कंटेनर लेना है। ये देखिए मैंने एक ये कंटेनर ले लिया और जो हमने ये मिक्सचर रेडी करा है इसको हम सारा इस कंटेनर के अंदर ऐड कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ये सारा बैटर मैंने इस कंटेनर में डाल लिया है और इस बॉक्स में डालने के बाद मैं इसको ढक लेती हूँ। मैंने देखिए इस बॉक्स का जो है ढक्कन ले लिया, इससे मैं चारों तरफ से अच्छे से बंद कर दूँगी और इसको मैं जा रही हूँ फ्रीजर में रखने। मैं इसको फ्रीजर में 2 से 3 घंटे के लिए रख लेती हूँ जिससे कि आधा जम जाए, हमें पूरा नहीं जमाना है, आधा जमाना है। अब देखिए दोस्तों मैंने इसको 2 घंटे के बाद निकाल लिया है फ्रीजर से और देखिए ये जम चुका है। मैं आपको दिखा देती हूँ खोल के कि ये कितना जम गया है। अब देखिए फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ये कितना बढ़िया ये जो आइसक्रीम का हमारा बैटर था ये जम गया है और अब हम इसे एक जार में डाल लेते हैं। इसको हमें सारे जो हमने ये बैटर को जमा है इस जमी हुई आइसक्रीम को हम जो है मिक्सर ग्राइंडर के जार में डाल के सिर्फ 3-4 सेकंड के लिए चला लेंगे। हमें बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है, बस ये उसमें 3-4 सेकंड के लिए चल जाए और उसके बाद ये फिर देखिए आप इसका और भी स्मूथ टेक्सचर हो जाएगा। दोस्तों इससे भी अगर आपकी कम सेट हुई हो आइसक्रीम तब भी आप एक बार इसे मिक्सर जार में डाल के इसे चंक कर लीजिए, जिससे कि क्या होगा ना कि हमारी जो आइसक्रीम है वो बहुत ही क्रीमी स्मूथ और विदाउट आइस क्रिस्टल की बनेगी। तो देखिए दोस्तों हमने इसे चंक कर लिया है, सिर्फ हमने 2-4 सेकंड के लिए इसे चंक करा था और देख रहे हैं आप इसका टेक्सचर कितना बढ़िया हो गया और कितना क्रीमी लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है देखने में ही। तो सोचिए इसकी आइसक्रीम कितनी बढ़िया बन के रेडी होगी। तो देखिए अब ये हमारा बैटर बिल्कुल परफेक्ट रेडी है। दोस्तों अब हम दोबारा से इसी बैटर को उसी बॉक्स में डाल लेते हैं जिसमें हमने पहले आइसक्रीम को जमाया था और दोबारा से इस सारे बैटर को डालने के बाद हम लेंगे एक स्पून और इसको अच्छे से चारों तरफ से बराबर करके सेट कर लेंगे जिससे कि हमारी जो आइसक्रीम है वो पूरी बराबर जमे। और दोस्तों हम इसमें ब्रिक स्टाइल में जमाएंगे, जैसे कि ब्रिक हम मार्केट से लाते हैं उसी तरह से ब्रिक टाइप की निकल के आएगी जब ये बन जाएगी।
दोस्तों जब भी आपको मैंगो आइसक्रीम बनानी हो तो बिल्कुल आप इसी तरीके से बनाइए। आपका ना तो ज़्यादा खर्चा आता है, बहुत ही सस्ते में बहुत ही क्रीमी आपकी आइसक्रीम बनके रेडी होती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। आप एक बार बना के ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अब देखिए फ्रेंड्स, इस आइसक्रीम के बैटर को हमने अच्छे से सेट कर लिया इस बॉक्स में। अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी चिरौंजी डाल रहे हैं और थोड़े से हम पिस्ता डाल देंगे। दोस्तों आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो, आप कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। और जब आइसक्रीम बन जाती है और जब हम इसे खाते हैं और हमारे मुंह में ड्राई फ्रूट्स आते हैं ना, तो बहुत ही टेस्टी लगती है। आइसक्रीम का फ्लेवर और भी डबल हो जाता है और भी अच्छी लगती है आइसक्रीम। तो मेरे पास ये दोनों ड्राई फ्रूट हैं तो मैं थोड़े थोड़े डाल देती हूँ। आपके पास जो भी हो आप डाल लीजिए। अब देखिए हमने ड्राई फ्रूट सारे डाल लिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको इस समय ये ध्यान देना है कि जो हम ये फॉइल पेपर लगा रहे हैं, इसको हम बैटर के जो सरफेस है उससे टच करेंगे। जहाँ तक आपका आइसक्रीम का बैटर आया हुआ है उससे बिल्कुल चिपका देंगे इस फॉइल पेपर को, जिससे कि आइस क्रिस्टल्स ना आए। जब हम उससे टच नहीं करते हैं, जहाँ तक हमारा बैटर है उससे टच नहीं करते हैं, तभी आइस क्रिस्टल्स आते हैं। और इसको बस चारों तरफ से बाहर से हम इस तरह से फिर फोल्ड कर देंगे। अंदर की तरफ आप देख रहे हैं मैंने कैसे चिपकाया है, इसी तरह से आपको बैटर तक चिपकाना है। और अब इसको कवर कर देते हैं और आप कम से कम 7 से 8 घंटे के लिए इसे फ्रीजर में रख दीजिए। फ्रेंड्स, हमको आइसक्रीम को रखे हुए 8 घंटे हो गए। अब हमने आइसक्रीम को निकाल लिया है। अब इसका फॉइल पेपर हम हटा लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, हमने जो है इस फॉइल पेपर को पूरी अच्छे से हटा दी। कितनी बढ़िया से ये फॉइल पेपर हट गया है और देख रहे हैं कितनी बढ़िया स्मूथ, कितनी टेस्टी और देखने में कितनी सुंदर ये हमारी आइसक्रीम बनके रेडी हुई है। तो देखिए कितनी बढ़िया और कितनी अच्छी आइसक्रीम तैयार हो चुकी है। अब हम आपको इसे निकाल के भी दिखाते हैं। बहुत ही क्रीमी और बहुत ही टेस्टी आइसक्रीम बनके रेडी हुई है। तो देख रहे हैं दोस्तों, बिना व्हिप्ड क्रीम यूज करे ही हमने बिल्कुल व्हिप्ड क्रीम की तरह ही आइसक्रीम रेडी कर ली है। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से कितने कम सामान में कितनी क्रीमी मार्केट स्टाइल और बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाली ये मैंगो आइसक्रीम हमारी बनके रेडी है। दोस्तों जितनी हमने आइसक्रीम जमाई है पूरी फैमिली का पैक है। आपकी फैमिली चाहे कितनी बड़ी हो, चाहे 8 लोग की हो, चाहे 10 लोग की फैमिली हो, पेट भर के आइसक्रीम को खा सकते हैं। दोस्तों आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों। और अगर दोस्तों आपको मेरे वीडियोस ज़रा से भी पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों। और दोस्तों जितना हो सके आपको अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप शेयर भी ज़रूर कीजिए।